गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 14 एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स मतलब जानवर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। हम इस लेसन में पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। दीज एनिमल्स कैन बी फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, और ये एनिमल लैंड में भी मिलते हैं और वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एनिमल्स हैव डिफरेंट साइजेस एंड फीचर्स। ठीक है, और इन सभी एनिमल्स का जो साइज़ है और फीचर है वो अलग अलग होता है। मतलब सभी एनिमल्स एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, है ना। जैसे काऊ अलग है, काऊ और जिराफ को देख लो तो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। ठीक है, व्हेल को देख लो तो सभी का अपना अलग अलग फीचर होता है। ठीक है, एनिमल्स सच एज काऊ, बफेलो, एलिफेंट, जिराफ, टाइगर, वेल्स एक्सेट्रा आर बिग एनिमल्स। ठीक है, तो कौन कौन सा एनिमल? काऊ यानी गाय, बफेलो यानी भैंस, एलिफेंट यानी हाथी, जिराफ और टाइगर और वेल। ठीक है, ये सब बिग एनिमल्स होते हैं क्योंकि इनकी साइज़ बड़ी होती है। ठीक है, एनिमल्स सच एज रैबिट, स्क्विरल, माउस, कैट, डॉग एक्सेट्रा और स्मॉल एनिमल्स। और वहीं जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे रैबिट यानी खरगोश, स्क्विरल यानी गिलहरी, चूहा, बिल्ली और कुत्ते, ये सब स्मॉल एनिमल होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा साइज़ में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, द एनिमल्स विच वी कीप इनसाइड अवर होम्स एंड टेक केयर ऑफ आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल कहते हैं। ठीक है, पालतू जानवर। कैट, डॉग, रैबिट एंड पैरट आर द एग्जाम्पल ऑफ पेट एनिमल। ठीक है, तो कौन कौन से पेट एनिमल होते हैं जनरली जो हम घर में रखते हैं? कुत्ते, बिल्लियाँ, ठीक है, पैरट, तोते और खरगोश भी कोई कोई अपने घर में एज अ पेट एनिमल रखता है। ठीक है, द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ में जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे बड़ा एनिमल होता है। ठीक है, मतलब ब्लू व्हेल से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। इट्स टंग अलोन कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट एंड इट्स हार्ट इज़ एज मच एज अ कार। ठीक है, तो सोचो ये ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि सिर्फ उसकी टंग, ठीक है, सिर्फ उसकी टंग को अगर हम उसका वेट करेंगे, उसको नापेंगे, तौलेंगे तो कितना होता है? एक बड़े से हाथी के जितने बराबर का उसका वज़न होता है। ठीक है, सिर्फ उसकी टंग का। और अगर हम उसके हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट कितना छोटा सा होता है ना, एक मुट्ठी जितना बड़ा। तो सोचो व्हेल का हार्ट कितना बड़ा होता है, कितना भारी होता है, एक कार के जितना वज़न का भारी होता है। ठीक है, मतलब व्हेल के हार्ट का जो वेट है वो एक कार के जितने वेट का होता है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी है। ठीक है, नाउ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम देखेंगे वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन जंगल्स लाइक टाइगर, लायन, बियर, चीता एंड जैकाल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल या जंगली जानवर। ठीक है, तो कौन कौन जंगल में रहता है? लायन, बियर, भालू, चीता, शेर, लोमड़ी। ठीक है, ये सब वाइल्ड एनिमल होते हैं। दीज एनिमल्स कैन नॉट बी टेम्ड। ठीक है, इसको हम घर पे नहीं पाल सकते। दे हंट फॉर फूड एंड लुक आफ्टर देमसेल्व्स एंड देयर यंग वंस। ठीक है, तो वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं। ठीक है, शिकार जिसको बोलते हैं, वो अपना शिकार खुद करते हैं और अपने यंग वंस मतलब अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं। ठीक है, जंगली जानवर। अब आता है देर आर मैनी एनिमल्स विच ह्यूमन कीप्स इन फार्म्स और होम्स। ठीक है, जंगली जानवरों के अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसको ह्यूमन यानी हम अपने घरों में, अपने फार्म या खेतों में रखते हैं। ठीक है, हम उनको खाना देते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल यानी घरेलू जानवर भी बोल सकते हो, जिसको हम घर पे रखते हैं, खाना दाना पानी देते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, जिनकी सेवा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। दे आर केप्ट टू गेट थिंग्स लाइक मिल्क, एग, मीट एंड वूल। ठीक है, तो इनको हम घर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मीट और
वूल मिलता है, ठीक है। काऊ और बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, मुर्गी हमें अंडे देती है और मुर्गी से हमें मीट भी मिलता है, ठीक है। और वूल किससे मिलता है? शीप से, भेड़ से। काऊ, गोट एंड शीप्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं? सभी को पता है, गाय, भैंस, मुर्गी, ठीक है। और बकरी भी कई लोग पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, ठीक है। नाउ हाउ एनिमल मूव, मूव होना मतलब चलना। एनिमल कैसे चलते हैं? तो देखो, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम हंटर, ठीक है। तो मोस्टली जो एनिमल होते हैं, ठीक है, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? अपना खाना ढूंढने के लिए, अपने लिए रहने की जगह ढूंढने के लिए, ठीक है। और कोई हंटर यानी कोई शिकारी अगर उनको शिकार करने आ रहा है तो उनसे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स हैव 4 लेग्स, ठीक है। तो मोस्टली जो लैंड एनिमल होते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। देयर फ्रंट लेग्स आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड देयर बैक लेग्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स, ठीक है। तो उनका जो सामने के 2 पैर होते हैं, ये देखो, सामने के जो 2 पैर होते हैं वो होते हैं 4 लिम्स और पीछे के 2 पैर होते हैं वो होते हैं हिंड लिम्स, ठीक है। 4 मतलब सामने, हिंड मतलब पीछे, ठीक है। तो किसके किसके 4 पैर होते हैं? काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, एलिफेंट, ठीक है, लायन, टाइगर, फॉक्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मतलब लगभग सभी के जो ज़मीन पर चलते हैं, ह्यूमन को छोड़ के सबके 4 पैर होते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे यूज़ देयर लिम्स टू वॉक, रन और क्लिम, ठीक है। तो वो अपने लिम्स का यूज़ करते हैं, मतलब इन्हीं पैरों का यूज़ करते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए और चढ़ने के लिए भी, ठीक है। सम एनिमल्स कैन वॉक जस्ट ऑन देयर हिंड लेग्स सच एज ह्यूमन एंड एप्स, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने हिंड लेग्स यानी पीछे के पैरों से चल लेते हैं, जैसे ह्यूमन, हम, है ना, हम 2 पैरों से चलते हैं। अगर हम एनिमल बनेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे दोनों हाथ 4 लिम्ब बन जाएंगे और हमारे दोनों पैर हिंड लिम्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो हम किससे चल रहे हैं? अपने हिंड लिम्ब या हिंड लेग से चल रहे हैं, ठीक है। और जो बंदर होते हैं, बंदर भी क्या होते हैं? एप्स, बंदर नहीं होगा, एप्स, ठीक है। एप मतलब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जिसको बोलते हैं चिंपांजी, ठीक है। वो भी क्या करते हैं? 2 पैरों से चलते हैं, ठीक है। नाउ बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई विद हिंड लेग्स विच दे यूज़ फॉर वॉकिंग, रनिंग, हॉपिंग और पर्चिंग, ठीक है। बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, उड़ने के लिए। और उनके जो हिंड लेग्स होते हैं, मतलब उन बर्ड्स के भी 2 पैर होते हैं ना, और क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, ठीक है। तो जो हिंड लेग्स होते हैं उससे वो चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। और उड़ते किससे हैं बर्ड्स? विंग से। ये देखो डायग्राम में, देखो कहाँ क्या, ये देखो ये, ठीक है। नाउ एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड्स एंड टॉर्टोइज आर रेप्टाइल्स, ठीक है। और कौन से एनिमल्स हैं? जैसे क्रोकोडाइल, लिजार्ड और टॉर्टोइज, इनको हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं, ठीक है। रेप्टाइल मतलब दे हैव शॉर्ट लिम्स विद विच दे क्रॉल, इनके पास बहुत छोटे पैर तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं और ये क्रॉल करते हैं, मतलब ज़मीन में रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है। और क्रोकोडाइल कैन ऑल्सो मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स शॉर्ट लिम्स एंड शॉर्ट टेल, ठीक है। क्रोकोडाइल जो होता है इनमें से, वो वाटर में भी चल सकता है। किसकी हेल्प से चलता है? इनके जो शॉर्ट लिम्स होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं वो, और जो इनकी लंबी पूँछ होती है उसकी हेल्प से ये पानी में भी चल सकता है। कौन? आपका क्रोकोडाइल, ठीक है। तो रेप्टाइल कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं, ठीक है, और वो ज़मीन पे क्रॉल करके चलते हैं। फिश मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स एंड फिन्स, ठीक है। मछली के पास तो क्या नहीं होता? लिम्स नहीं होते। मछली के पैर देखें कि आपने? नहीं होते। उनके पास क्या होता है? टेल होती है और फिन्स होती है, ठीक है। फिन मतलब क्या होता है? मछली के जो 2 पंख होते हैं ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? जो अगल बगल में होते हैं, ठीक है। जैसे ये फ़िश है तो ये उसकी टेल होती है और ये जो अगल बगल होता है ये क्या होता है? उसका फिन। तो जो फ़िश होती है वो पानी में अपनी टेल और फिन की हेल्प से चलती है,
ठीक है। बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन वॉक एंड स्विम विद देयर वेब बेड फीट, ठीक है। जो दूसरे बर्ड्स होते हैं जैसे डक और स्वॉन, ठीक है, ये पानी में कैसे तैरते हैं और कैसे चलते हैं, अपने वेब बेड फीट से, ठीक है। वेब बेड फीट मतलब उनका पैर आपने देखा है, डक का पैर कैसा होता है, ऐसे जाले जैसा जुड़ा हुआ होता है, ऐसे 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 होता है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये वेब जैसा, एक जाल जैसा उनका पैर होता है जिसकी हेल्प से ये चलते हैं और पानी में स्विम करते हैं, ठीक है। द हिंड लेग्स ऑफ फ्रॉग हैव वेब टो। उसी तरह जो मेढक का पीछे का पैर होता है, ठीक है, ये देखो, मेढक का जो ये पीछे का पैर होता है वो वेब्ड होता है, मतलब वो भी डक की तरह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दीज हेल्प इट टू बी अ गुड स्विमर, और इसी की वजह से मेढक जो है वो बहुत अच्छे स्विमर यानी तैराक होते हैं, ठीक है। व्हेन अ फ्रॉग इज़ ऑन लैंड इट्स स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हिंड लेग्स हेल्प इट टू जंप, और जब ये फ्रॉग ज़मीन पे होता है तो अपने हिंड लेग के कारण ही ये बहुत ऊंची ऊंची जंप कर सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग विदाउट लिम्स, लिम मतलब पैर के बिना मूव होना, ठीक है। द स्नेक ऑल्सो इज़ ऑल्सो अ रेप्टाइल, स्नेक भी क्या है, एक रेप्टाइल है, रेंगते हुए चलता है, बट इट डज़ नॉट हैव एनी लेग। लेकिन आपने स्नेक का पैर देखा है क्या, नहीं, स्नेक के कोई पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रेंगता है। इंस्टेड द स्केल्स ऑफ अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी हेल्प इट टू मूव, ठीक है। तो स्नेक के तो पैर नहीं होते, फिर कैसे ये रेंग लेता है, कैसे ये क्रॉल करता है, तो ये देखो स्नेक की बॉडी के नीचे ये देखो स्केल बने होते हैं, मतलब बहुत सारी धारियाँ बनी होती है, ठीक है। ये धारियाँ ही क्या करती है, स्नेक को चलने में हेल्प करती है। दे ग्रिप अनइवन ग्राउंड विच हेल्प द स्नेक टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये जो धारियाँ होती, जो स्केल्स होती हैं, ये ग्राउंड को ग्रिप करती हैं और इसी की हेल्प से फिर स्नेक आगे बढ़ पाता है, ठीक है। नाउ